नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे उस उत्सव की जिसकी शुरुआत सोमनाथ धाम में हो चुकी है। सनातन आस्था, उसके अखंड स्वाभिमान का ये उत्सव 11 जनवरी तक सोमनाथ धाम में चलेगा। ये उत्सव प्रतीक है उस स्वाभिमान का जिसे चोट पहुंचाने की कोशिश बार बार हुई। विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश बार बार की, मंदिर तोड़ा, लेकिन आस्था अखंड रही। 2026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आप देखिए आज इतिहास के ललाट से उन लुटेरों का नाम मिट चुका है, लेकिन सोमनाथ मंदिर सर उठाए शान के साथ खड़ा है। आस्था और स्वाभिमान से जुड़ी इसी भावना का उत्सव सोमनाथ में मनाया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं स्वाभिमान उत्सव के पहले दिन सोमनाथ धाम में क्या कुछ हुआ। सोमनाथ धाम में भव्य दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा है सोमेश्वर का धाम। अडिग आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक इस धाम में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में एक खास पड़ाव है। इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व बरकरार रहा है। साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का जो संकल्प लिया था, उसके भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस दोहरे संयोग के मौके पर यहाँ स्वाभिमान पर्व के रूप में भव्य आयोजन हो रहा है, जिसका आज शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मंदिर प्रांगण में 72 घंटे तक ओम का जाप किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के तहत आज सुबह 9 बजे से ओमकारनाथ जाप शुरू हुआ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, कृषि मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न बाजा और सांसद राजेश चुड़ासमा समेत कई नेताओं ने शंख और डमरू बजाकर ओमकारनाथ की शुरुआत करवाई। स्वाभिमान पर्व के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सोमनाथ धाम में हो रहे उत्सव में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 4 दिन का ये उत्सव यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे गुजरात के विभिन्न कोनों से हजारों लोग यहाँ आकर के भगवान शिव की स्तुति करने के साथ साथ में देश भर को ये संदेश कि हम सब लोग भारत की इस अदम्य चेतना और अविनाशी प्रकृति को और अधिक बल देने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें। इस चेतना का प्रस्फुटन यहाँ से होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार 72 घंटे तक ओमकार जाप के अलावा कई और कार्यक्रम भी सोमनाथ मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं। उत्सव के मौके पर मंदिर प्रांगण में और मंदिर के बाहर 1000 कलाकार उत्सव के दौरान शंखनाद करेंगे। 8 जनवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक चलेगा। इस उत्सव में देश भर से लगभग 2500 साधु संत शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अच्छा ये माहौल देख रहे हैं, पूरा दिल सोमनाथ भगवानमय हो गया है, शिवमय हो गया है। मंदिर की व्यवस्था और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ
भक्तिमय वातावरण है और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। इतने सालों में कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। सोमनाथ पूरा भक्तिमय हो गया है। हमें इस पर्व में जुड़ने का जो आनंद मिला है हम अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके लिए यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है। इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है यहाँ ही रुक जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान 3000 ड्रोन सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को प्रदर्शित करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो करेंगे। इस उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 20 मंच तैयार किए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मंदिर के पास समुद्र में बोट शो और शानदार लाइटिंग की तैयारी भी की गई है। सोमनाथ में हो रहे स्वाभिमान और शौर्य पर्व में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी 10 तारीख की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। 11 तारीख की सुबह पीएम सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। शौर्य यात्रा में पीएम के काफिले में 108 घुड़सवार भी शामिल होंगे। बता दें कि परंपरा के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं। 11 तारीख को 11 बजे पीएम सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मोदी साहब 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे यहाँ आएंगे। प्रेस की मीटिंग भी करेंगे। यहाँ ड्रोन शो भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी। दूसरे दिन 11 तारीख को शौर्य यात्रा 108 हॉर्स के साथ आगे रहेंगे, क्योंकि शौर्य का प्रतीक है। उसका अभिवादन भी यहाँ शंख सर्कल से वहां से शुरू होगा और हमीर जी की जहाँ यहाँ प्रतिमा है वहां खत्म होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, इसके लिए राजकोट, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं। उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा लोग 11 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और सोमनाथ के गौरव उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेंगे। सब जुड़े, नई पीढ़ी भी जुड़े, ऐसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। हमको पूरा विश्वास है पूरी जनता जनार्दन यहाँ जोड़ेगी। 11 तारीख को एक बहुत बड़ी आम सभा नरेंद्र भाई पूरे विश्व में ये संदेश देंगे, ये संघर्ष का इतिहास, शौर्य का इतिहास और आस्था, अटूट आस्था का प्रतीक। ऐसा हमारा सोमनाथ दादा, सोमनाथ महादेव। हमें खुशी है 1 लाख के आसपास लोग भी इस सभा में जुड़ने वाले हैं। पूरे वर्ष ये कार्यक्रम रहेंगे। पूरे भारत में जहां जहां भी शिव मंदिर है वहां भी ओमकार के जाप हो, ऐसी सरकार की भी और से व्यवस्था बनी है। स्वयं संस्था भी जुड़ी है माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में। इधर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हुई और उधर गांधीनगर के पौराणिक ढोलेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना करके 72 घंटे के अखंड कीर्तन का शुभारंभ करवाया, जहां श्रद्धालुओं के साथ सीएम स्वयं भी भजन कीर्तन करते नजर आए। इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी आस्था का भव्य उत्सव है, जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र आकंठ डूबा दिख रहा है। सोमनाथ धाम से अतुल तिवारी, दिलीप मौर्य और ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिन यानी 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ जाने वाले हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा निकालेंगे। साथ ही 11 तारीख को सोमनाथ में कई और कार्यक्रम भी होने वाले हैं। उत्सव की तमाम तैयारियों का जायजा लेने हमारे सहयोगी दिलीप मौर्य सोमनाथ धाम पहुंचे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सोमनाथ और दिखाते हैं तैयारी स्वाभिमान उत्सव और शौर्य यात्रा की। सोमनाथ महादेव मंदिर पे आज से शौर्य गाथा नाम का कार्यक्रम है, जिनका प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर आज से ओमकार नाथ, शंखनाद, डमरूनाथ समेत कई कार्यक्रम है धार्मिक जो आज से शुरू किए गए हैं। लगातार ये आज से लेकर 11 जनवरी तक
ये शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो 10 तारीख को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो सर्किट हाउस है गवर्नमेंट का, वहां पर प्रधानमंत्री नाइट रुकेंगे और सुबह 11 बजे से सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा और अर्चना करेंगे, महादेव को जलाभिषेक करेंगे और वहां से करीबन 10:30 बजे यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री है वो इस रास्ते से यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कुछ तैयारियां हो रही है। बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के गेट से ये रोड शो शुरू होने वाला है, मगर वहां से लेकर जहां तक ये सद्भावना ग्राउंड है जहां पर प्रधानमंत्री ये रोड शो करके पहुंचने वाले हैं और सभा करने वाले हैं, उस पूरे रास्ते को इस तरह से सजाया गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोमनाथ महादेव मंदिर के जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। ये पूरा रास्ता 2 किलोमीटर तक लंबा है। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग हैं वो प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरते हैं तो उसका अभिवादन कर सके। सामने भी एक स्टेज बनाया गया है और वहां पर स्पीकर रखे गए हैं बड़े बड़े, उनमें ओम नमः शिवाय और दूसरे मंत्रों का जाप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस तरह से यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ से शंख चक्र और शंख चक्र के बाद सद्भावना ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर लंबा और यहाँ से प्रधानमंत्री रोड शो करके, जिनमें 108 अश्व सवार होंगे। जो अश्व है वो प्रधानमंत्री के काफिले के आगे और काफिले के पीछे रहेंगे। देखिए, सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इतिहास की इस धारा के साथ जब चलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में कई रिक्त स्थान भी आते हैं, कई अंतराल, कई घटनाएं जिनकी तारीख और उस दौरान हुए वाक्यों का ठीक ठाक ब्यौरा लिखित इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन एक बात का उल्लेख कई जगह पर मिलता है कि पिछली सहस्त्राब्दी में बार बार इसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंदिर हर बार फिर से खड़ा हो गया। इतिहास में जिक्र मिलता है कि सन 1026 के जनवरी महीने में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। गजनवी के 5000 लड़ाकों के साथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, आदि शिवलिंग को खंडित किया और मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली। अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत तहकीके हिंद में 1026 और 25 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण का विवरण दिया है। लेकिन गजनवी के इस उत्पात के बाद गुजरात के राजा भीमदेव फिर से मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। मालवा के राजा भोज ने भी इसमें योगदान दिया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर के भवन में कुछ और सुधार करवाए। 1168 में विजयेश्वर कुमारपाल मंदिर का सौंदर्यीकरण उन्होंने करवाया और इस काम में सौराष्ट्र के राजा खंगार से भी उन्हें सहायता मिली। लेकिन मंदिर का ये भव्य स्वरूप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अब की बार मंदिर को बुरी नजर लगी अलाउद्दीन खिलजी की। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया। एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास हुआ। इसे सोमनाथ मंदिर पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा विनाशकारी हमला माना जाता है। खिलजी के हमले के कुछ साल के बाद सौराष्ट्र के राजा महिपाल देव प्रथमन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1308 के आसपास इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 1395 में गुजरात के सुल्तान जफर खान ने मंदिर को फिर से क्षति पहुंचाई। इसी तरह मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला 1665 में हुआ। इसके बाद सन 1706 में औरंगजेब ने मंदिर पर दूसरी बार हमला करवाया और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया। लेकिन इसके लगभग 8 दशक के बाद यानी 1783 में मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर के पास दूसरा मंदिर बनवाकर देवादिदेव सोमनाथ की आराधना आरंभ करवाई, जिसे अब पुराना सोमनाथ या अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है। यानी हर बार जब भी मंदिर का विध्वंस हुआ, किसी न किसी राज परिवार ने आगे बढ़कर मंदिर का निर्माण करवा दिया और शायद यही वजह रही इतने बार सहकर भी सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाया। 1000 साल पहले जब मंदिर पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ तो उसका प्रतिकार करने हजारों लोग उठ खड़े हुए थे। सोमनाथ मंदिर को बचाते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं की याद में सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है ताकि देश सोमनाथ मंदिर से जुड़े संघर्ष और बलिदान के इतिहास को याद कर पाए। चलिए आपको दिखाते हैं शौर्य यात्रा में शामिल होने वाले 108 घुड़सवार कितने जोश के साथ 11 जनवरी के लिए तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सोमनाथ से सद्भावना ग्राउंड तक है और इसी रोड शो के अंदर 108 ये अश्व सवार है जो
ये रोड शो में ये अश्व रहेंगे, जो अश्व का अभी रिहर्सल हो रहा है। सोमनाथ मंदिर के नजदीक ये रिहर्सल हो रहा है। ये जो अश्व सवार है, सभी अश्व जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला बीच में रहेगा, जबकि 108 अश्व है जो उसके साथ रहेंगे। आज से 1000 साल पहले जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, उस वक्त कई वीरों ने शहादत हो रही थी, कई वीरों ने अपने जीव की आहुति दी थी, और उसी दिन को याद करते हुए यहाँ पर शौर्य गाथा नाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए ये अश्व है जो 108 है, जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलने वाले हैं, और अभी इसका रिहर्सल हो रहा है। करीब यहाँ से लेकर सद्भावना ग्राउंड तक, यानी कि 2 किलोमीटर का ये रोड शो है, और इसमें 108 अश्व है जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। दिलीप मोरी, सोमनाथ, गुजरात। देखिए, भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा सा लगता है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा के साथ, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक लाते रहे, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था जिसे वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनादि है, आरंभ और अंत से परे हैं। सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शाप से मुक्ति पाई। शाप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं,
गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया, बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोने चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभाशंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अब तो सोमनाथ मंदिर में हर साल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज की हमारी इस कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।